भौतिक रूप से, भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जमीन के नीचे क्या क्या भौतिक संरचनाएं हैं। तो जमीन के नीचे हमें क्या मिला, क्या मिला जी, चट्टाने मिली। जमीन के नीचे क्या मिला हमें, चट्टाने मिला। अब बात करेंगे जमीन के ऊपर में क्या है। भारत के जमीन के ऊपर में क्या है, तो क्या मिलेगा, भारत के जमीन के ऊपर में क्या मिलता है, भारत के जमीन के ऊपर में क्या मिलता है, उच्चावच। क्या मिलता है, उच्चावच मिलता है। उठा हुआ, नीचा, है ना, ऊपर नीचे, ये सब चीजें मिलती कि नहीं मिलती है, मिलती है ना। तो क्या क्या चीजें मिलता है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिलता है क्या हमको, एक मिलता है हमको क्या, पहले तो ये इस प्रकार से समतल भूमि मिलता है समतल भूमि। ये क्या है जी, समतल भूमि है। ठीक है, उसके बाद क्या, थोड़ा सा उठ जाता है क्षेत्र, उसके बाद फिर क्या मिलता है, उठने के बाद फिर से समतल मिलता है ना, ऐसा क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा कुछ क्या मिलता है, पहाड़ी नुमा ऐसे संरचना मिलता है। इसके बाद बड़े बड़े क्या मिलते हैं, और बड़े बड़े क्या मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर वो समतल भूमि है ना, वो समुद्र स्तर से थोड़ा सा उठा है समुद्र लेवल से, और कैसा है, समतल भूमि है, तो ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, मैदान। इसको हम क्या बोलते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ भाग क्या है, उठा हुआ है, और उठने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, समतल है ना स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पठार। इसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, है ना। कुछ भाग जैसे ये उठा हुआ है ना, ये पर्वत का एक हिस्सा है, और पर्वत के हिस्से का ऊपरी हिस्सा कैसा है, कैसा है, समतल है, तो इसको बोला जाता है क्या, पठार कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पर्वत है, पर्वत या पहाड़ है, तो ये कैसा हिस्सा है, ये नुकीला है, ऊपरी छोर कैसा है इसका, इसी का ऊपरी छोर क्या हो जाए, अगर नुकीला हो जाए, पठार का ऊपरी छोर क्या हो जाए, नुकीला हो जाए, और इसकी औसत ऊंचाई क्या हो, लगभग 1000 मीटर या उससे कम हो, तब इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पहाड़। तब इसको क्या बोलते हैं, पहाड़। कितना, 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक, तब इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, अगर यही बहुत सारे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, पहाड़ की श्रेणियां हैं, और उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर से ऊपर है, तब इसको नाम दिया गया है क्या, क्या नाम दिया गया है, तब इसको बोला गया है क्या, पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया है, पर्वत कहा गया है। तो हमें उच्चावच में क्या क्या चीजें मिल रही है, मैदान, पर्वत, पठार और पहाड़, यही 4 चीजें मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ये 4 चीजें मिलती है। अब मैं बात करूंगा पूरे भारत में, एग्जाम में पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक किसका विस्तार है, मैदान का है, पठार का है, पहाड़ का है कि पर्वत का है। तो चलिए देखते हैं, मैदान कितना प्रतिशत है, मैदान कितना प्रतिशत है, 46% विस्तार किसका है, मैदान का है। किसका है, मैदान का 46% विस्तार है। पठार का कितना है, पठार का कितना है, 28%। पठार का कितना है, 28.7% है। ठीक है, पहाड़ का कितना है, पहाड़ का कितना है, 18.6% लगभग कितना है, पहाड़ है। पर्वत कितने हैं, 10% क्या है आपका, पर्वत है। 10% क्या है आपका, पर्वत है। ठीक है, तो आप बता सकते हो ना, सर्वाधिक विस्तार किस भौतिक उच्चावच का है भारत में, बता सकते हैं, किसका दिख रहा है, मैदान का। इसको 43 लिख लीजिएगा, 46 मत लिखिए, इसको 43 कर लीजिए। ठीक है, 43%। ठीक है, तो याद रखना, इसको क्रम में नोट कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना इसको सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा। क्या रहेगा, सबसे पहले मैदान, सबसे ज्यादा क्या है, मैदान। मैदान के बाद क्या है, पठार। पठार के बाद क्या है, पहाड़। पहाड़ के बाद क्या है, पर्वत। पहाड़ के बाद क्या है, पर्वत। तो ये इसका क्या है, श्रेणी में है ना, ये इसका क्या है, श्रेणी में है, इसको ध्यान में रखिएगा। परसेंट लिख सकते हैं यहीं पे 43%, याद करते जाइए, कितना प्रतिशत, 43। 43 के बाद पहले क्रम याद करिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं, पहले क्रम याद कीजिए, मैदान, पठार, पहाड़, पर्वत। मैदान, है ना, पठार, पहाड़, पर्वत। ठीक है, फिर क्या याद कीजिए, परसेंटेज, 43, 28, 18 और 10। 43, 28, 18, 10, है ना। पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, यहां 7 डाल दीजिए, यहां 6 डाल दीजिए, ये सब निकल गया क्या आपका, परसेंट। तो याद करना भी क्या है, बेहद आसान है। याद करना भी क्या है, बेहद आसान है, बस आपको स्मार्टली हैंडल करना होगा उसको। किसी भी चीज को अगर हम स्मार्टली हैंडल करते हैं तो चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्या भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, भारत के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है, मूलतः इसे 4 भागों में बांटा गया है।
कुछ कुछ किताबें जो किताबें आई हैं उसमें कितना बता दिया जाता है, इसको 6 भाग बता दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं या वो 6 कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन, प्रदेश का विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन। ठीक है, एक क्या मिलेगा आपको, एक क्या मिलेगा, उत्तरी हिमालय प्रदेश, उत्तरी क्या मिलेगा, हिमालय प्रदेश मिलेगा। एक है आपका क्या, उत्तरी हिमालय प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर भारत का क्या मिलेगा फिर, उत्तर भारत का विशाल मैदान। याद करते जाना भाई, उत्तर भारत का कैसा मैदान, विशाल मैदान। उत्तर भारत का कैसा मैदान, विशाल मैदान। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराते जाइए मन में। ठीक है, मन में या बोल भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उत्तर भारत है ना, उत्तर में क्या है हमारा, हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो पहला हिमालय, दूसरा क्या हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा डिवीजन क्या है, तीसरा नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या है, चौथा क्या है, तटीय मैदान। चौथा क्या है, तटीय मैदान व, ठीक है, द्वीप समूह, तब है ना, तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक है, ये सभी आ जाता है। तो ये बेसिकली 4 भागों में, ये जो चौथा भाग है ना, इसको बेसिकली अलग अलग भागों में और रखा गया, तब ये 6 हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, तो अगर द्वीप समूह को मैं क्या कर दूं, अलग कर दूं, द्वीप समूह को क्या कर दूं, अलग कर दूं, मरुस्थल को क्या कर दूं, अलग कर दूं, और किसको कर दूं, तटीय मैदान, किसको अलग कर दूं, तटीय मैदान। तब टोटल कितने डिवीजन हो जाते हैं, 6 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, तो तटीय मैदान, मरुस्थल व द्वीप समूह, तटीय मैदान, मरुस्थल व द्वीप समूह। तो इसको अगर एक में रखेंगे तो 4 भाग में, बेसिकली 4 भाग में है। पुरानी किताबों में सभी में, एनसीईआरटी में 4 ही भाग बताया गया है। जो नए आ रहा है उसमें थोड़े से है ना, ये चीजें को 6 कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आजकल जनरली ये प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे किसमें, अब किसमें देखेंगे, मैप में देखें। मैप भी ड्रॉ के देखिए, मैप अगर बना के रखेंगे तो आपको हर एक चीज क्या रहेगी, माइंड में छपी रहेगी। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इन सब चीजों को किससे करने का, मैप से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये पूरा क्या है, यहां से लेकर ये पूरा क्या है, ये कैसा प्रदेश है, ये पूरा क्या है जी, ये क्या है, हिमालय प्रदेश है। ये क्या है, पूरा हिमालय प्रदेश है। इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। थोड़ा सा यहां तक जाएगा, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये वाला पूरा क्षेत्र, यहां से लेकर ये पूरा क्षेत्र, ये क्या है, ये क्या है जी, हाँ, कौन सा कलर यूज नहीं हो, लाल हो गया, पीला यूज कर लेते हैं। चलिए, ये पूरा क्षेत्र क्या है, प्रायद्वीप का पठार। ये क्या है, प्रायद्वीप का पठार है। चलो थोड़ा और डिजाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगा। ठीक, ये क्या है, बाजू वाला क्या है, बाजू वाला क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, ये क्या है, तटीय मैदान है, ये है तटीय मैदान है। इसके बाद यहां पे क्या है, यहां पे क्या है जी, द्वीप समूह। यहां पे क्या है, द्वीप समूह है। समझ में है? तो यही है, मैप में भारत को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ये तटीय मैदान और द्वीप समूह को एक में रखा गया है। ये पूरा बीच वाला पोर्शन क्या है, प्रायद्वीप का पठार है, उठा हुआ भाग है। ठीक है, और ये क्या है, मैदान। ये उत्तर भारत का क्या है, मैदान है, और ये क्या है, हिमालय प्रदेश है। अब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसे आप क्रम में अरेंज कीजिए। आप इसे क्या कीजिए, क्रम में अरेंज कीजिए। तो बताएंगे, है ना, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिमालय, हिमालय कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल है, 5,00,000
वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कितना है? ये कितना है जी? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्या है? फैला हुआ है। कौन? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका है? सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका है? कितना लाख? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और भारत का टोटल एरिया कितना है? 32 लाख। 32 लाख है। 7 5 12, 12 6 16, 12 और 16 कितना हो गया? 28। तो कितना बच गया? लगभग 3.5 लाख। क्या मिलेगा आपको? लगभग 2.5 से 3 लाख क्या है? अन्य है। ये तटीय मैदान और द्वीप कितना है ना? तटीय मैदान व द्वीप। तटीय मैदान व द्वीप। इसका विस्तार कितना है? 2 से 2.5 से कितना है जी? 2.5 से 3.5 लाख के बीच में लगभग है। 3 लाख। ठीक है, लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो आप बता सकते हो ना सबसे बड़ा किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल है? सबसे बड़ा कौन सा भौतिक प्रदेश है? प्रायद्वीप का पठार। सबसे पुराना कौन सा भौतिक प्रदेश है? प्रायद्वीप का पठार ही है। मैंने बताया भी था सबसे पुराना। अगर ये किसके आधार पर अरेंज करेंगे? देखिए किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर अरेंज करेंगे। सबसे पहले किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा? प्रायद्वीप आएगा। प्रायद्वीप। फिर कौन आ जाएगा? फिर कौन आ जाएगा? मैदान। मैदान के बाद कौन आ जाएगा? हिमालय। हिमालय के बाद कौन आएगा? तटीय। तटीय मैदान। ये सब आ जाएगा। अब इसी को आप किसके आधार पर करेंगे? किसके आधार पर करेंगे? जैसे कि आपको निर्माण के आधार पर, निर्माण क्रम के आधार पर, निर्माण क्रम के आधार पर। तो सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन कौन है? बता सकते हो? हाँ, प्रायद्वीप का पठार। अगेन कौन है? प्रायद्वीप का पठार क्या है? सबसे प्राचीन है। इसके बाद क्या बना? हिमालय बना। हिमालय के बाद क्या बना है? हिमालय के बाद क्या बना है जी? मैदान। अरे भाई हिमालय बनेगा तभी तो नदियां निकलेंगी, और नदियां निकलेगा तभी तो क्या बनाएगा? वो मैदान बनाएगा ना। बिना नदी के आसपास ही मैदान दिखता है ना। हाँ, स्टेडियम वाला मैदान मत बोल देना, ठीक है? तो जितना भी मैदान, जितने भी मैदानी क्षेत्र मिलेंगे सब कहां मिलते हैं? नदी के आसपास मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आगे। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? हिमालय। ऊपर से चालू करते हैं। पहला टॉपिक क्या आ जाएगा? हिमालय। क्या बोलते हैं हिमालय को? भारत का क्या बोलते हैं हिमालय को? बता दो। मैं कल चौथी का किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था ये। ठीक है, क्लास 4 का मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था। क्या क्या लिखा था? हिमालय भारत का क्या कहलाता है? सर में क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? अरे ताज तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, मुकुट पहनते हैं। लोकल लेवल में बात करो ना, थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का मत बोला करो। तो हिमालय को क्या बोलते हैं? भारत का क्या है ये? मुकुट। भारत का क्या बोलते हैं? ताज भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? मुकुट या ताज कहते हैं। ठीक है, भारत का मुकुट या ताज कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? एक पर्वत है कि नहीं है? पर्वत। मैं थोड़ा सा डिटेल लेके जाता हूं। जाऊं कि नहीं जाऊं? आप लोग बताइए। चलना है डिटेल? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? बता सकते हैं कोई? पर्वत के प्रकार। पर्वत के प्रकार। मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूं। भारत में आपको केवल 3 ही प्रकार के पर्वत मिलेंगे। कितने प्रकार के पर्वत मिलेंगे? 3 प्रकार के पर्वत मिलेंगे। एक पर्वत का नाम क्या है? वलित पर्वत। एक पर्वत का नाम क्या है? वलित, या इसी को क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। एक पर्वत क्या है? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। दूसरा क्या होता है ना? दूसरा क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन होता है। ब्लॉक, या फिर इसको क्या बोलते हैं?
ब्लॉक या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। और माउंटेन का मतलब क्या जी? पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, हिंदी में बोलते हैं क्या? ब्लॉक पर्वत। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फोल्डेड माउंटेन। एक होता है क्या? एक होता है क्या? अवशिष्ट पर्वत। एक होता है क्या? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो ध्यान में रखिएगा, पर्वत के कितने प्रकार मिलेंगे आपको? टोटल, है ना। इसके अलावा और भी मिलेंगे। एक गुंबदाकार पर्वत मिलेगा, है ना। एक डिपोजिशन करके मिलेगा। डिपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिपोजिशन माउंटेन। क्या बोलते हैं साकेत हिंदी में? संग्रहित। और क्या बोलते हैं? संग्रहित। तो मैं भारत की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। पूरे विश्व में 5 प्रकार के पर्वत मिलते हैं। 3 तो ये हो गए, है ना। एक होता है क्या? संग्रहित पर्वत, और एक होता है गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, तो वो 5 प्रकार के। अब आपको पूछेगा भारत में कौन कौन से पर्वत, है ना, वलित या मोड़दार पर्वत है। वलित या मोड़दार पर्वत मतलब कैसे बनता है? वलित या मोड़दार पर्वत कैसे बनता है? कैसे बनता है जी? जब 2 प्लेट आपस में क्या होते हैं? 2 प्लेट आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? खिसकते हैं। और क्या करते हैं? टकराते हैं। तो टकराने के बाद इसमें क्या बनता है? इस प्रकार से क्या बनता है? वलय बनता है। इस प्रकार से क्या बनता है? वलय बनता है, लेयर बाय लेयर बनता है ना। ध्यान में रखिएगा, जब ये क्या होता है? जब ये प्लेट क्या होता है? इधर की ओर खिसकता है, तब क्या बनता है? यहां पे भ्रंश बनता है। यहां पे क्या बनता है? भ्रंश बनता है। और इसी भ्रंश की वजह से क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन। क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन बनता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है जी? ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। ये है क्या? प्लेट कितने प्रकार के हैं? प्लेट समझते हो ना? हाँ, कौन कौन से? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं प्लेट की बात करता हूं, थोड़ा बहुत नाम जान लो कम से कम, है ना। प्लेट, है ना। एक होता है क्या? महाद्वीपीय प्लेट। एक होता है क्या? महाद्वीपीय प्लेट होता है। और दूसरा क्या होता है? महासागरीय प्लेट होता है। क्या होता है? महासागरीय प्लेट होता है। ध्यान में रखिएगा, महासागरीय प्लेट। टोटल कितने प्लेट है विश्व में? टोटल जो बड़े प्लेट की बात करो, छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे क्या मिलेंगे? प्लेट मिलेंगे। टोटल बात करेंगे तो कितने विश्व में? 12 है। बड़े प्लेट की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है जी? पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। यहां पास कौन सा देश है? यहां पास कौन सा देश है? ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा द्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? एशिया और यूरोप। यहां पास कौन सा है? ये कौन है? अफ्रीका। यहां पास कौन है? इंडिया। और यहां पास कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? पूरा अंटार्कटिका। ये क्या है? पूरा अंटार्कटिका, है ना। यहां पास कौन सा सागर है? यहां पास कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। यहां पास इधर दोनों तरफ क्या मिलेगा आपको? प्रशांत महासागर मिलेगा। मैं नाम लिख रहा हूं भाई। इसको बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसीलिए इसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका, अमेरिकन प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी अमेरिकन प्लेट कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। जहां जहां स्थल है वो कैसा प्लेट कहलाएगा? महाद्वीपीय प्लेट। जहां सागर है वो क्या कहलाएगा? महासागरीय प्लेट। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो ये क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस पूरे का नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। पूरे का नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशिया। इसका नाम क्या है? अफ्रीका प्लेट। इसका नाम क्या है? अफ्रीका प्लेट है। इसका, है ना, इन दोनों को मिला देता है और इसको क्या बोलते हैं? इंडो इंडिया। और ये क्या? ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट है। तो कितने प्लेट हो गए? काउंट कर लो अब। 1 2 3
ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना 7, जिसमें से एक क्या है महासागरीय प्लेट है और बाकी 6 क्या है महाद्वीपीय प्लेट है। याद रखिएगा महाद्वीपीय की प्लेट कितने बनाया हूं मैं 6, एक क्या बनाया हूं मैं महासागरीय प्लेट। यही प्लेटें क्या होती है खिसकती है, यही प्लेटें क्या होती है खिसकती है। और जब एक समय के बाद क्या बनता है जब टकराते वकराते हैं है ना, जब टकराते हैं तो इसमें किसका निर्माण होता है जी, किसका निर्माण होता है पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है पर्वत का निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है क्लियर। और भारत में पर्वत कितने प्रकार के मिलेंगे 4 प्रकार के मिलेंगे। तो कौन कौन से 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से 4 प्रकार के हैं है ना। वलित और मोड़दार पर्वत कौन कौन है, जो मेन मेन पर्वत है उसका नाम लिखिए। एक तो हिमालय है, हिमालय, ठीक है। दूसरा कौन है अरावली भी वलित पर्वत है, अरावली। और विंध्याचल, मेन मेन पर्वत का नाम लिख रहा हूं मैं विंध्याचल, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन में कौन है, कौन है सतपुड़ा और और फोल्डेड का मतलब देखिए जैसे ये 2 प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना। ये प्लेट क्या हुआ इधर खिसका, ये प्लेट कहां खिसक गया इधर खिसक गया, तो बीच क्या होगा टूटेगा और टूटकर कहां हो जाता है धंस जाता है। मतलब कोई प्लेट का बीच वाला भाग क्या हो जाता है धंस जाता है। तो धंसेगा तो कैसे होगा ये ऐसे होगा, बीच वाला भाग धंसा तो ये उठा हुआ भाग है, तो उठा भाग क्या बनेगा पर्वत, उठा भाग क्या दिखेगा पर्वत जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ये फोल्ड दिख रहा है ना, ये एक प्रकार से कैसा है फोल्ड वाली संरचना है। जब दोनों टकराती है तो यहां प्रेशर बनता है और ये ऐसे उठना चालू हो जाता है, इस प्रकार से बनता है वलय। इसको वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, ठीक है। भारत में कौन है सतपुड़ा है। अवशिष्ट पर्वत कौन है भारत में, अवशिष्ट मतलब क्या बहुत पुराना है और उसमें धीरे धीरे क्या हो चुकी है घिसावटें हो चुकी है, बहुत पुराना जो अपने वर्तमान अस्तित्व में मतलब पहले के एक्चुअल अस्तित्व में है क्या वो नहीं है। तो अवशिष्ट पर्वत में किसका नाम आता है, किसका नाम आता है सबसे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है अरावली। विश्व का क्या है ये सबसे प्राचीन पर्वत है, नोट डाउन करके रखेंगे भाई अरावली, ठीक है। उसके बाद कौन है विंध्याचल, ये दोनों कैसे पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है विंध्याचल पर्वत। तो अरावली को एकदम नोट डाउन करके रखेंगे, ये विश्व का क्या है सर्वप्राचीन पर्वत है, सर्वप्राचीन पर्वत कहां का विश्व का। अब विश्व का तो भारत का तो होगा ही होगा, होगा ना, ठीक ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है अरावली है। और अरावली वर्तमान में किस रूप में बना, किस रूप में था वो निर्माण किस रूप में हुआ था इसका वलित पर्वत के रूप में निर्माण हुआ था, पर धीरे धीरे वो वलित के रूप में नहीं रहा। अब वलित के रूप में मतलब कैसे जी इस प्रकार से है ना, धीरे धीरे क्या हो चुका है लगभग घिस गया है और ये लगभग एक समतल जैसा बन चुका है, एक बराबर जैसा हो चुका है, सभी का लगभग क्या हो चुका है बराबर रूप में आ गया है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब बहुत पुराना जो वर्तमान मतलब वास्तविक स्वरूप में विद्यमान नहीं है, क्लियर ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या अवशिष्ट पर्वत। तो ये मुख्य रूप से ये क्या है वलित पर्वत है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, अब बढ़े। पर्वत का प्रकार बता दिया मैंने, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, हाँ ये बताना, या तो प्लेट टकराएगा या प्लेट खिसकेगा। इसके लिए टोटल बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, इसके लिए क्या हो गया हाँ पर्वत के सिद्धांत है ना। अगला टॉपिक क्या है पर्वत निर्माण के सिद्धांत। चलिए मैं अगला टॉपिक बता देता हूं पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत है। चलिए पहला सिद्धांत बताइए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। पहला सिद्धांत का नाम क्या है महाद्वीपीय मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलते हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय विवर्तनिकी बोलते हैं ना, विवर्तनिकी, विवर्तनिकी सिद्धांत, विवर्तनिकी सिद्धांत। ये किसने दिया है? वेगनर साहब ने दिया है। किसने दिया ये सिद्धांत? वेगनर साहब ने दिया हुआ है। दूसरा है ना, दूसरा, ठीक है, एक होता है आपका क्या, कोबर का सिद्धांत। एक होता है क्या, कोबर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया कोबर ने? भूसन्नति। कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत। ये किसने दिया है? कोबर ने दिया है, कोबर का है ये, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, मैं याद करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। तीसरा, तीसरा है आपका संवहनीय, संवहनीय तरंग सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत। ये किसका है? होम्स। ये किसका है? होम्स का है, ठीक है। चौथा, तापीय, तापीय संचरण, तापीय संचरण सिद्धांत, तापीय संचरण सिद्धांत, ठीक है। तापीय संचरण सिद्धांत किसने दिया है? रिफेजी। किसने दिया है? फ्रीज करके नाम आता है ना, क्या नाम? जेफ्रीज, जेफ्रीज, जेफ्रीज। ये किसका सिद्धांत है? जेफ्रीज। तो ये नाम याद करना है, मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। पांचवा सिद्धांत, एक पांचवा और अंतिम सिद्धांत, बताइए क्या नाम है? याद नहीं आ रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत है ना। रेडियो एक्टिव सिद्धांत किसने दिया है? जॉली। किसने दिया है? जॉली ने दिया हुआ है। तो ये 5 लोगों के अलग अलग हमारे है ना भूवैज्ञानिकों के क्या है, ये नाम है, जिन्होंने क्या दिया है? अलग अलग सिद्धांत दिया है ना। किसके संबंध में? प्लेट और प्लेट के खिसकने से जो निर्माण होता है, या फिर किसी और चीज के खिसकने से निर्माण होता है ना। मैं इस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बातें यहाँ पे नहीं करने वाले हम लोग। ये सब बात करेंगे जब सीजीपीएससी के लिए मेंस की तैयारी करेंगे तब, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। बस आप नाम याद रखिएगा, वेगनर और कोबर, 2 नाम जरूर याद रखिएगा, वेगनर और कोबर। वेगनर ने क्या दिया है? वेगनर ने क्या दिया है? महाद्वीपीय विवर्तनिकी सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यही बोलते हैं, मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। लिख लो भाई इंग्लिश में, टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दिया है? वेगनर साहब ने दिया। कोबर ने क्या दिया है ना, कोबर ने क्या दिया? भूसन्नति, है ना। बोलते ना काबर भूमि में सना गेहस, ऐसे याद रख लो, काबर भूमि में सना गेहस, ठीक है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, है ना। शब्द याद रख लो, काबर भूमि में सनागे, सनागे बोलते ना, कोई लड़का लोट-पोट जाता है जमीनों में, चिखला माटी में, तो क्या बोलते? काबर भूमि में सनागे, ठीक है। संवहनीय तरंग, तरंग कहां रहता है जी? तरंग कहां रहता है? होम्स में रहता है। तरंग कहां रहता है? होम्स में रहता है, ठीक है, याद रहेगा। अगर ताप है ना, अगर क्या है? ताप है, ताप को सॉरी संचरण नहीं, संकुचन होगा, संकुचन। संकुचन का मतलब क्या? ताप को क्या करना? कम करना। कौन कम करता है? फ्रिज करता है। फ्रिज क्या करता है? ताप को कम करता है। तो ताप में क्या नाम मिल रहा है? जय फ्रिज, तो नाम याद रहेगा। तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। रेडियो, रेडियो वाले ये जॉली वाले रहते हैं, है ना। रेडियो वाले क्या बोलते हैं? रेडियो जॉली, ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है। रेडियो, रेडियो जॉकी बोलते हैं ना, रेडियो जॉकी, तो जॉकी को क्या बना दो आप? जॉली, तो रेडियो जॉकी, तो बिल्कुल याद रहेगा, कोशिश करेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फटाफट, है ना, 10 सेकंड में रीड कीजिए। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे।
एक बार एग्जाम में पूछा था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है? ये एग्जाम में आया हो सीजीपीएससी में, सीजीपीएससी में ये आया होता था, है ना। व्यापम वगैरह में जनरली नहीं पूछता। अगर आप सीजीपीएससी वगैरह की तैयारी करें, अब भाई व्यापम ने भी पूछ दिया, क्या पता व्यापम ने मेरा क्लास देख लिया, ठीक है, और पूछ दिया, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई उसमें, तो पढ़ लो आप लोग, ठीक है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये किसने दिया है? किसने दिया है? हैरी हैस ने दिया है। किसने दिया है? हैरी हैस ने दिया है, ठीक है। सागर, सागर नितल, सागर मतलब सागर, सागर का नितल मतलब निचला भाग, वो क्या हो जाता है? प्रसरण मतलब फैलना। तो जैसे ये हो गया ना, ये हमारा क्या है? सागर है, यहाँ पे क्या है? सागर है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है? इधर ऐसे फैलता है, उसी को बताया है। ये सिद्धांत किसने बताया है? हैरी हैस ने। किसने बताया है? हैरी हैस ने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये कुछ कुछ सिद्धांत है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब मुख्यतः बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? हिमालय बना तो इनमें से किस सिद्धांत के तहत बना है, बता सकते हो? हिमालय निर्माण में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, मैं दोनों को अंडरलाइन करके रखा हूं, वेगनर का सिद्धांत और कोबर का सिद्धांत। वेगनर का सिद्धांत क्या है? महाद्वीपीय विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है। कोबर का क्या है? भूसन्नति सिद्धांत। तो हिमालय निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत लागू है? तो कौन कौन से सिद्धांत लागू है? भूसन्नति का सिद्धांत और महाद्वीपीय विवर्तन की सिद्धांत दोनों लागू है। तो चलिए बात करते हैं, है ना, हिमालय निर्माण के सिद्धांत। लिख लेना ना आप लोग, यहां लिख लेना हिमालय निर्माण के सिद्धांत। हिमालय निर्माण किस सिद्धांत से भी, किस सिद्धांत के तहत हुआ है? किस सिद्धांत के तहत हुआ है? तो कौन कौन सा सिद्धांत है? पहला क्या? वेगनर का, वेगनर महोदय का क्या जी? वेगनर का महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विवर्तन की सिद्धांत, विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है। दूसरा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। तो याद रखना भाई, हिमालय निर्माण में ये दो सिद्धांत लागू है, ठीक है। पहले कौन सा सिद्धांत आया था? भूसन्नति सिद्धांत। पर भूसन्नति सिद्धांत से पूरी तरह यह सिद्ध नहीं हो पाया कि हिमालय निर्माण में पूरी तरीके से वो भूसन्नति सिद्धांत से इसका हुआ। भूसन्नति मतलब समझते हो? मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर दे रहा हूं, एकदम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं ना, एकदम थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देता हूं कि हुआ क्या था, ठीक है। ये क्या है हमारा? क्या है जी? पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। मैंने बताया था पृथ्वी कैसे था पहले? पृथ्वी कैसे था? बीच वाला जो भाग था, इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे इसको? पैंजिया। इसको क्या बोलते थे? पैंजिया। और ये क्या कहलाता था? पैंथालासा। ये व्यापम ने पूछा है एक बार। कौन, किसको पूछा था? पैंथालासा। उसको पूछा गया था, है ना, शुरुआती दौर पे, पृथ्वी निर्माण के शुरुआती दौर पे जो जलमग्न क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको क्या बोलते थे? पैंथालासा कहते थे। व्यापम ने ये पूछा हुआ है भाई, आपको मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? इसके बाद क्या हुआ? ये दो भागों में टूट गया, एक ये भाग और ये एक भाग, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाया? अंगारा लैंड। ऊपर वाला क्या कहलाया? अंगारा लैंड, ठीक है। नीचे वाला क्या कह रहा है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर से ये वाला पार्ट टूटा, टूट के अलग हुआ, ये वाला पार्ट टूटा, ये तीन भागों में ऐसे टूटा, ठीक है। तो अगला तोड़ देते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से एक भाग टूटेगा इधर, है ना, और क्या बनेगा, है ना, और यहां से एक भाग टूटेगा, ठीक है। ये क्या प्लेट कहलाया? अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ में लिख रहा हूं, ये क्या कहलाया? यूरेशियन प्लेट। ये क्या कहलाया? यूरेशियन प्लेट कहलाया। इसके नीचे में क्या है? इसके नीचे में क्या है?
साउथ अमेरिकन प्लेट बना। यहां पास क्या है, यहां पास क्या है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका प्लेट है, ठीक है, अफ्रीका प्लेट है। इसी अफ्रीका प्लेट का से जुड़ा हुआ एक हिस्सा था इस प्रकार से, देखिए, है ना, ये जुड़ा हुआ हिस्सा था। ये दोनों हिस्से को क्या बोला गया है, ये दोनों हिस्से का नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। याद रखिएगा, इसी दोनों हिस्से का नाम क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखिए हुआ क्या, ये प्लेट फिर से क्या हुआ, पहले एक प्लेट हुआ करता था, ये पूरा एक क्या हुआ करता था, एक प्लेट हुआ करता था। पहले यहां से टूटा, ये पहले यहां से टूटा, उसके बाद कहां से टूट गया, बीच से टूट गया। ऊपर वाला भाग कहां जाएगा, इधर की तरफ बहना चालू हुआ। नीचे वाला भाग कहां बहा, इधर की तरफ जाके बहा, इधर की तरफ जाके बहा। तो ये किससे टकराएगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। ऊपर वाला किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पिक्चर, इसको ड्रॉ मत करिए, आप लोग घर में बस देख लेना, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मैं बस कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, राजा रानी की कहानी, ठीक है। चलिए, तो ये जो यहां से ये वाला जो क्षेत्र था ये इस प्रकार से था। अब यहां पास एक्चुअली में क्या था, ये छिछला सागर था। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते थे, टेथिस सागर। इसको बोला क्या जाता था, टेथिस सागर। ध्यान में रखेगा, टेथिस सागर बोलते थे। सागर का मतलब है ना, टेथिस सागर। और इसी को बोलते हैं क्या, टेथिस भूसन्नति भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टेथिस भूसन्नति के भी नाम से जाना जाता है, भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब क्या होता है, भूमि पर पानी कम छिछला, कम चौड़ा और कम गहरा, ठीक है। मतलब इस प्रकार से सकरा होना चाहिए, ये इस प्रकार से अगर क्या है, पानी पर क्या है, कम गहरा और क्या है, छिछला सागर है, छिछला सागर है, उसको बोलते हैं क्या, भूसन्नति कहते हैं। तो टेथिस सागर कैसा था, एक टेथिस भूसन्नति था। ये प्लेट, यहां पास कौन सा प्लेट था जी, यहां पास कौन सा प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। एक टूट के इधर गया, एक टूट के कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। और यहां पास क्या था, टेथिस सागर था। ये किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। किससे टकराएगा, यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, ठीक है। तो जब ये इससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ, टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ, देखिए, टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति ये कोबर ने क्या बताया, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। कोबर ने क्या कहा, कोबर ना, कोबर का सिद्धांत। तो कोबर ने ये बोला कि ये क्या है, एक ये क्या है, क्या है जी, क्या है ये, टेथिस भूसन्नति है। ये उठा हुआ भाग है, ये कैसा भाग है, उठा हुआ भाग है। ये कैसा भाग है, उठा हुआ भाग है। तो यहां से क्या गिरेगी, यहां पे क्या आएगा, नदियां आएगा ना, चारों तरफ से यहां क्या गिरेगा, नदियां। ढलान रहेगा तो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में ढलान होगा, नदियां है ना, नदियां निकलेंगी यहां से, पहाड़ से जो भी नदियां निकलेगी वो कहां आएगा, कहां आएगा, टेथिस भूसन्नति में आएगा। अपने साथ क्या लाएगा, अवसाद। अपने साथ क्या लाएगा, अवसाद। अवसाद मतलब मलबा, कंकड़, पत्थर, ये सब कहां जमा होते जाएगा, टेथिस सागर में। टेथिस सागर क्या होगा, धीरे धीरे उसका आयतन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। जैसे ये है, मान के चलिए ये गहरा है, ये छोटा सा गहरा पार्ट है, इसमें मैं ऐसे डालते जाऊंगा सामान, तो ये चारों आजू बाजू के किनारे क्या होते जाएगा, ये क्या होगा, घर में प्रैक्टिकल करके देखते रहना, बीच में सामान डालते रहना, ये ऐसे, अरे मुंह, अरे भैया, ऐसे जितना इसका बीच में पानी आते, मलमा आते जाएगा, ये ऐसे मुड़ते जाएगा, ऐसे मुड़ते जाएगा, एक समय आके ये पूरा ऐसे उठ जाएगा। ये किसका कहना है, किनका कहना है, कोबर साहब का कहना है ना। तो कोबर साहब ने क्या कहा, कोबर साहब ने क्या कहा, है ना, टेथिस भूसन्नति में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद से क्या हुआ, इसका इस पर क्या बढ़ा जी, दबाव बना। इस पर क्या बना, दबाव बना। और दबाव बनने के बाद इसका किनारा क्या होते गया, सिकुड़ते गया। और किनारा देखो, पहले ऐसा था, ये देखिए पहले कैसा था, ये ऐसे था, ये पहले ऐसे था। जब इसमें पानी आया, इसमें क्या आया, पानी के साथ मलमा आया, तो ये क्या हो गया, ये देखो ऐसे हो गया। धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते गया। और एक समय आया कि ये क्या होते गया, यहां से टकराया, ऐसे टकराया। और टकराने के बाद इसमें किसका निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आएगा थोड़ा बहुत।
एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आप एक ऐसे ले लेना रबड़ जैसे चीज को, रस्सी वस्सी को, तो उसमें लोड डालते जाना, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जाएगा, ओवर ऊपरी भाग क्या होता जाएगा, आपस में जुड़ने का प्रयास करेगा। ये कोबर साहब का कहना है। पर ये हिमालय छोटा मोटा पर्वत है क्या, इतना भी क्या लेके आया है ना, पानी इतना भी क्या अवसाद लेके आ गया कि इतना दब गया भाई ये। क्यों, नीचे में क्या है, इसके नीचे में ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। प्लेट के नीचे में क्या है, मैग्मा है। प्लेट के नीचे में क्या है, मैग्मा है। मैग्मा मतलब लावा। भैया ये लावा बहुत गर्म रहता है, और लावा में तो और ज्यादा प्रेशर रहता है। ये लावा किस तरफ प्रेशर मारते रहता है, हमेशा प्लेट के ऊपर की तरफ प्रेशर मारता है। तो ये नीचे कहां से दबेगा, ज्यादा दब पाएगा क्या, नहीं दब पाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो है ना, जब वेगनर साहब ने बोला ठीक है यहां पे भूसन्नति के कारण दबाव जरूर पड़ा है, पर धीरे धीरे प्लेट क्या हुआ है, एक दूसरे की तरफ क्या हुआ है, खिसका भी है ना। कौन सा सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, है ना। तो प्लेट एक दूसरे की तरफ क्या हुआ है, खिसका हुआ है, और खिसकने की वजह से क्या हुआ है जी, ये टकराया। दोनों क्या हुआ, दोनों प्लेट टकराए। कौन कौन सा प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आधा हिस्सा और यूरेशियन प्लेट, दोनों जाके क्या हुआ, टकराया। और टकराने के बाद से यही टेथिस सागर जहां पे था, है ना, टकराया तो क्या बना, ये जैसे ये है एक प्लेट, ये है क्या, दूसरा प्लेट। एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है। ये कौन सा है, इसको एक्चुअल में वास्तविक में पिक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये कौन है, यूरेशियन प्लेट। ये कौन है, यूरेशियन प्लेट। ये कौन सा प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ये कौन है, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। या टेथिस क्या बोल सकते इसको, भूसन्नति। इंडियन प्लेट इस तरफ खिसका और यूरेशियन प्लेट इस तरफ खिसका, दोनों क्या हुआ, टकराया। दोनों क्या हुआ, टकराया। टकराने से क्या हुआ, इस प्रकार की संरचना बनी। टकराने से क्या हुआ, इस प्रकार की संरचना बनी, है ना। ज्यादा भारी कौन था, ज्यादा भारी कौन था, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट वाला ज्यादा भारी था। कारण, कारण जी ये दोनों मिश्रण था। यहां इस तरफ क्या था, हिंद महासागर, इस तरफ क्या है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है, ये महासागरी प्लेट है ये वाला हिस्सा, और ये वाला क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। हल्का कौन होता है, स्थलाकृति वाला, जो स्थल होता है। महाद्वीपीय प्लेट हमेशा क्या होता है, हल्का होता है। और ये पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह क्या है, महाद्वीपीय है। ये पूरी तरह क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, पूरी तरह महाद्वीपीय प्लेट है। इंडियन जो प्लेट है वो क्या है, महासागर भी है और इंडिया का भू स्थल भी है, महाद्वीप स्थल भी है। इसीलिए ये क्या है, ज्यादा भारी है। ज्यादा भारी है मतलब ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। कहां जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसके ऊपर कौन चढ़ जाएगा, कौन चढ़ जाएगा, यूरेशियन प्लेट चढ़ जाएगा। ये बनेगा नेस्ट स्ट्रक्चर। ये है आपका यूरेशियन प्लेट और ये है आपका इंडियन प्लेट। ये है आपका क्या, इंडियन प्लेट, ठीक है। अब यहां पास क्या है, नीचे में क्या बताया मैंने, नीचे में है क्या, नीचे में क्या है जी, लावा। नीचे में क्या है, लावा है। ये है लावा, लावा या बोलो इसको क्या बोलते हैं यहां पे, मैग्मा। अब जब ये मैग्मा जरूरत से ज्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है, कुछ भी डालोगे उसमें सब क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सब क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये भी, ये वाला पोर्शन क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे ये वाला पोर्शन क्या होने लग जाता है, पिघलने लग जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बेनी पार्ट। क्या बोलते हैं, नहीं क्या नाम था है? बेनी जोन, हाँ ठीक। इसका नाम क्या है, बेनी जोन बोलते हैं इसको, बेनी जोन, ठीक है। मतलब महाद्वीपीय प्लेट का वह हिस्सा जो कहां चले गया है, मैग्मा में जाके क्या हो गया, पिघल गया, उस हिस्से का बोला जाता है क्या, बेनी जोन कहा जाता है। अब ये मारेगा, देखो यहां पहले से बाल्टी में पानी भरा हुआ है, एक प्रकार से समझिएगा। उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तो बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। तो मलमा भरा हुआ था और मलमा गया इसमें, तो ये बाहर की तरफ क्या मारेगा, प्रेशर मारेगा। यहां अब प्रेशर मारेगा, मारेगा प्रेशर। अब ये प्रेशर मारेगा तो ये जितने स्थल ऊपर में दिख रहे हैं, ये सब स्थल और कहां जाएगा, ऊपर उठेगा। और क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब यही ऊपर उठा तो इस प्रकार की संरचना बनना चालू हो गया। कैसे जी, ये इस प्रकार की संरचना है ना। यहां से मलमा ने, हाँ, यहां से क्या मारा है, यहां से क्या मार रहा है, लावा,
प्रेशर मार रहा है, लावा मैग्मा यहां से क्या मार रहा है, प्रेशर। और प्रेशर मारा तो है ना, जैसे आज प्रेशर मारा तो ये वाला पर्वत बना, ठीक है, और प्रेशर मारा कुछ देर रुक गया तो यहाँ पे जाके चिपक गया ये, फिर कुछ मतलब सालों होता था ये, कई हजार साल में होता है ये, ठीक है। फिर प्रेशर मारा, प्रेशर का लेवल बढ़ा, फिर से ये पहाड़ का निर्माण, ऐसे कई बार में हुआ है। और धीरे धीरे ये किस रूप में बना है, इस प्रकार से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये कब हुआ है, सीनेजोइक ईरा में हुआ है। कब हुआ है, सीनेजोइक ईरा में हुआ है। ना ध्यान में रखिएगा, पूछा गया था एग्जाम में, भारत का सबसे नवीनतम वलित पर्वत का नाम बताइए, तो कौन है, हिमालय है, नवीनतम वलित पर्वत ये है कौन, हिमालय। क्योंकि आज भी इसका क्या है, निर्माण प्रक्रिया जारी है। जब जब ये नीचे से प्रेशर मारेगा धीरे धीरे हमारा स्थल क्या होते जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ते जाएगा। अब ऐसा नहीं कि फुग्गा उग्गा नहीं कि फट से उड़ जाएगा, है ना, पता नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे होता है ये, बहुत धीरे, ठीक है। एक आदमी जब जोश में आएगा तब समझ में आएगा बाद में, है ना। इसीलिए देखना उत्तर भारत क्षेत्र में क्या आता है, भूकंप आता है। उत्तर भारत क्षेत्र में, दक्षिण भारत में आता है क्या भूकंप, नहीं सुने होंगे आप लोग, उत्तर भारत क्षेत्र में आता है। कारण क्या है, यहाँ पे भूसन्नति था, कारण क्या है, भूसन्नति था। और भूसन्नति के कारण यहाँ प्लेटें खिसकी है, और आज भी प्लेटें में क्या है, अभी भी कंपन है, आज भी क्या है, इसमें कंपन है। जिस समय एक प्रेशर मारता है उस समय हमेशा क्या आता है, सुने होंगे ना, उत्तर भारत में उत्तराखंड में एक भूकंप आया, नेपाल में भूकंप आया, मतलब हिमालय से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहां क्या मिलता है, प्रायः भूकंप वगैरह मिलते हैं, ठीक, क्लियर। अब क्या बन गया, हमारा हिमालय बन गया। तो हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, और ये कैसा है, नवीनतम है। तो विश्व है ना, विश्व का बोलो या भारत का बोलो, विश्व का बोलो या भारत का बोलो, नवीनतम वलित पर्वत कौन है, तो कौन है ये, हिमालय है। कौन है, हिमालय है, क्योंकि आज भी इसकी निर्माण प्रक्रिया जारी है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो समझ में आया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या देखना था, क्या पढ़ना था, अब हिमालय के क्या, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमने देखा, सबसे पहले देखा विभालय, है ना, हिमालय, ये पर्वत के प्रकार देखे, पर्वत के निर्माण में कौन कौन से क्या होते हैं, सिद्धांत लागू होते हैं। हिमालय के निर्माण में कौन कौन से दो सिद्धांत लागू हैं, हिमालय कैसे बना थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, उसकी जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में जो पूछेगा मैंने यहां लिख दिया हुआ है। क्या पूछता है, एक तो वलित पर्वत है हिमालय, दूसरा कैसा है, नवीनतम वलित पर्वत है ना। जहां पे हिमालय बना पहले वहां पे क्या था, तो हिमालय किसके गर्भ से निर्मित है, प्रश्न आया हुआ है, हिमालय किसके गर्भ से निर्मित है, तो किसके गर्भ से निर्मित है, टेथिस भूसन्नति के गर्भ से जन्मा है ये, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये है ना, तो ये भी पूछा जाता है। चलिए हिमालय का विभाजन, ठीक है, एक किस आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, दूसरा प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, ठीक है। निर्माण के आधार पर हिमालय कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार है, 4 प्रकार के। एक का नाम क्या है, ट्रांस हिमालय, एक का नाम क्या है, ट्रांस हिमालय, पहले नाम देख लेते फिर डिटेल देखें। दूसरा महान या वृहद हिमालय, महान या वृहद हिमालय, ठीक है, एक ये नाम है। तीसरा नाम क्या है, मध्य हिमालय, तीसरा नाम क्या है, मध्य हिमालय, मध्य इसी को क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य या क्या बोलते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने से याद होता है। मैं नोट्स तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, मैं पीडीएफ बोलोगे तो पीडीएफ में दे दूंगा, पेन ड्राइव बोलोगे ना, पेन ड्राइव में यहाँ सेव करके रखता हूँ भाई मैं, जिनको चाहिए प्रिंट करा लो, ठीक है, या फिर आप आराम से नोट करो ना, इसमें तो रहता ही है, एप्लीकेशन में मिलता है ना, देखे हो, तो वहां से भी कर सकते हो आप। नोट तो ये बुक में भी है, मैं बुक का नाम भी बता देता हूं, है ना, मैं बुक का नाम भी बता देता हूं, आप कौन कौन सा बुक रिफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं बुक, है ना, पर कोई भी एक बुक रिफर कीजिए, आप लोग को 10 बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है, रिफर हमारा काम है वो 10 बुक रिफर करना, है ना। कौन सा बुक रिफर कर सकते हो, है ना, एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी महेश बर्णवाल, महेश बर्णवाल का एक ये बुक है। ठीक है, दूसरा दृष्टि पब्लिकेशन का कर सकते हो। तीसरा, तीसरा जी पेरियार। ठीक है, पेरियार। ठीक है, तो ये 3 ज्योग्राफी के बुक है, 3 में से कोई एक बुक आप चाहो तो रिफर कर सकते हो। महेश बर्णवाल एनसीईआरटी, दृष्टि का बुक दृष्टि ज्योग्राफी और पेरियार, कोई भी एक बुक अपने आप में एग्जाम निकालने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, क्या चीज नहीं है तो ये तो है ना, ये है ना, इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये तीनों का ही क्या है, तीनों का ही है ये जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक का नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक में पूरी चीजें नहीं लिखी गई है। ठीक है, चलिए प्रशासन है ना। चौथा, चौथा हिमालय का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। चौथा हिमालय का नाम क्या है, शिवालिक या शिवालिक हिमालय, यही नाम नहीं रखिएगा। तो नाम याद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शिवालिक। बहुत बढ़िया। प्रशासनिक आधार पर पहला हिमालय का नाम क्या है, वाह लद्दाख, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं उसको। दूसरा कुमायूं, दूसरा क्या नाम है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तीसरा नेपाल हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय। चौथा असम हिमालय, चौथा असम हिमालय। तो याद रखिएगा, प्रशासनिक आधार पर हिमालय है ना, प्रशासनिक आधार पर हिमालय कितना है, 4 हिमालय। और ये हिमालय को नदियों के हेलो हाँ ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक, क्लियर। चलो अब याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है पंजाब हिमालय किन किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो चलो कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए। तो नदियों के द्वारा इसको क्या किया गया है जी, विभाजित किया गया। नदियों के द्वारा क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्रशासनिक आधार पर हिमालय के प्रकार। यहां से कौन सा नदी बहती है, सिंधु नदी। ये नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है। ठीक है, यहां से कौन सा नदी बहती है, सतलज नदी। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी है। ठीक है, और इसके बीच में जो भी हिमालय, यहां पे जो भी हिमालय, इसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच स्थित है, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय। ठीक है, यहां पास से कौन सी नदी, नेपाल की तरफ से एक से नदी निकलती, कौन सी नदी, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। और काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसको क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय। उसको क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कुमायूं क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। वो केटू तो कहां सिंधु से उस पार है रे भाई, उस पार चले गए ना। ठीक है, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। सबका मैं ऊंची चोटी भी बता दे रहा हूं, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक है, ये क्या है, ऊंची चोटी है। कौन से हिमालय का, कौन से हिमालय का, पंजाब हिमालय का। कुमायूं हिमालय का ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी, ये इसकी क्या है, ऊंची चोटी है। काली नदी से लेकर, कौन सा नदी, यहां पास एक नदी है जिसका नाम क्या है, तीस्ता नदी, जिसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। ठीक है, तो याद रखना, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। ये कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किन किन 2 नदियों के बीच स्थित है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। नाम तो सुने होंगे ना, हा? आप लोग तो यहाँ नाम सुन रहे हो, यासीजन तो यहाँ घूम के आ जाती है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक में जाती है, इवनिंग वॉक से वापस हो जाती हैं। ठीक है, यासीजन नाम सुने हो, कहाँ के रहने वाली है, कहाँ के रहने वाली है, रायगढ़,
रायगढ़ एग्जाम में पूछ सकता है भाई, हाल ही में यासी जैन ने किसको फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले एक और पर्वतारोही का नाम बताइए जो छत्तीसगढ़ के निवासी है। चित्रसेन साहू। तो नाम याद रखना, दो नाम कौन कौन से? यासी जैन और चित्रसेन साहू। दोनों ने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है? फतेह किया है। ठीक है। चित्रसेन साहू जी से सीखने वाली बहुत बड़ी बात है, दो उनके क्या नहीं है? दोनों पैर ही नहीं है, उसके बावजूद सोचिए किसको फतह कर जाते हैं वो? विश्व की सबसे ऊंची चोटी को। यहां तो हमसे पीएससी का एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, सोचो कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को, है ना। एक प्रयास में हुआ क्या? उनसे नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कई प्रयास किए। उन्होंने इसके लिए क्या किए? कई प्रयास किए, तब जाके ये चीजें हो पाया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा करते रहना है, और दूसरा हिम्मत रखे रहना कि एक दिन जरूर होगा। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, तो एक दिन जरूर वो चीजें हो ही जाती है। ठीक है। चलिए, कहां से यहां पास कौन सा नदी है? ये तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से यहां पास कौन सा नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है, इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? असम हिमालय कहा जाता है। और असम हिमालय की ऊंची चोटी नामचा बरवा। असम हिमालय की इसकी ऊंची चोटी क्या है? ऊंची चोटी है नामचा बरवा। नामचा बारवा भी बोलते हैं, बरवा भी बोलते हैं, आपको जो मना है लिख लो, मैच तो करेगा ऑप्शन से। ठीक है, ध्यान में रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मैप से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या बना लो, ये बना सकते हो ना। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? काली नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। यहां पे बनाइए कौन सा? ब्रह्मपुत्र। कौन सा पहाड़? कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ऊंची चोटी का नाम? ऊंची चोटी का नाम नंगा पर्वत। यहां ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी। यहां ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। यहां ऊंची चोटी का नाम नामचा बरवा। अगर आपको मैप में ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे बनाकर भी अपना नोट्स अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। पिक्चर देखते ही, है ना, 1 सेकंड में आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे तो 1 सेकंड में ये काम खत्म हो जाएगा। केवल 1 सेकंड ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आपने इससे पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये पिक्चर से 1 सेकंड में आपको इतना पूरा जितना मैं लिखा हूं ना, 1 सेकंड में खत्म है ये। ठीक है, रिवीजन टाइम में। पर अभी अगर आप पूरे शिद्दत से पढ़ेंगे तब वो 1 सेकंड 2 सेकंड में खत्म होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्या है? अगला क्या है जी? कौन से आधार पर? निर्माण क्रम के आधार पर। निर्माण के आधार पर हिमालय 4 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार है। देख लिए ना, नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्थिति बताऊंगा अभी। चलिए आ जाइए मैप में। ठीक है, चलिए आ जाइए मैप में। अरे हिमालय ही उधर भाग गया है। सबसे पहले यहां पास कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इसके नीचे कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? ये कहां तक गया है? कहां तक गया है ना? ये है आपका क्या? ट्रांस हिमालय। कलर कोड में ही लिख लेता हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। ये है आपका क्या? ट्रांस हिमालय। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? महान या वृहद हिमालय। महान या इसी को क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय है। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे क्या आएगा जी? इसके नीचे आएगा मध्य हिमालय। इसके नीचे क्या आएगा? यह है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे यहां पे आएगा क्या? यह है आपका क्या? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो मुझे बताइए सबसे दक्षिणी हिमालय का नाम? सबसे दक्षिणी हिमालय का नाम शिवालिक, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे उत्तरी हिमालय का नाम कौन सा है? ट्रांस है। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ठीक है, अब
इसी का है ना। अब इसके बाद यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे क्या है, क्या है यहां पे, गंगा यमुना का मैदान, मतलब उत्तर भारत का मैदान, मतलब ये मैदान है। ठीक है, अब ये चीजों को मैं इसको बना रहा हूं, ये तो 3D में मैं बता दिया थोड़ा, है ना, 3D पिक्चर बता दिया। अब इसको देखते 2D में बताता हूं ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ये सभी चीजों को क्या कर रही है, कोई ना कोई लाइन क्या करती है, अलग करती है, कोई ना कोई लाइन क्या करती है, अलग करती है। देखिए पहले मैंने बनाया क्या, पहले मैंने क्या बनाया, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद क्या आया, महान हिमालय, महान हिमालय के बाद क्या आया, मध्य हिमालय, ट्रांस महान मध्य, उसके बाद क्या आएगा, शिवालिक, फिर क्या आ जाएगा जी, क्या है ये, मैदान, फिर ये क्या है, मैदान। मैंने क्या बोला, सभी को, कोई सभी के बीच में क्या है, लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन, सभी के बीच में क्या है, इमेजिनरी, ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ वाला, है ना, बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, इसे क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और वो कौन कौन से लाइन है, चलिए देखते हैं। ये कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रांस और महान हिमालय को कौन अलग करता है, कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो लाइन का नाम क्या है, ITSH, लाइन का नाम क्या है, ITSH, IT कंपनी सुने हो ना, है ना, ITSH, इसका पूरा नाम क्या है, वाहरे इंडो तिब्बत इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर, सचर हिंज, सचर हिंज। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, इंडो सांगपो, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ने वाले भी महान है ना, है ना, इसको तांस क्या पढ़ेंगे समझ ही नहीं आ रहा है बोलेंगे, है ना, टी साना पवो ऐसा कुछ भी पढ़ देंगे, है ना। तो सांगपो है ये, और ये क्या है, सचर हिंज, सचर हिंज, ये ध्यान में रखिएगा। ये रेखा, ये लाइन किस किस को अलग करती है, किस किस को, ट्रांस और महान हिमालय को क्या करती है, अलग करती है। क्लियर, क्या है बताऊंगा, सांगपो क्या होता है। ठीक है, अभी इसको खत्म कर लो, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, महान हिमालय, और इसके बाद क्या है जी, ये कौन सा हिमालय है, ये कौन सा हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या इसको क्या बोलते हैं, मध्य। ये कौन सा हिमालय है, शिवालिक, ये कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। मुझे बताइएगा, ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, जल्दी बताइए, MCT, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में लिखना है क्या, नहीं लिखना है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो याद रखना, ये किसको अलग कर रहा है, महान और लघु हिमालय को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, कौन सा है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है, MBT, कौन अलग करता है, MBT। MBT का मतलब मेन, MBF है, इसका नाम है मेन बाउंड्री, बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो MBF किसको अलग कर रहा है, लघु और शिवालिक हिमालय को अलग कर रहा है। यहां पास क्या है जी, मैदान, यहां पास क्या है, मैदान। अब मैदान और क्या, किसकी बारी आ गई, मैदान और किसकी बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, शिवालिक। मैदान और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है, या दोनों के बीच में कौन सी लाइन है, क्या नाम है क्या नाम है, HCF, HCF तो मैथ्स में पढ़ते हैं क्या, HFF, क्या नाम है, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या नाम है, हिमालयन, इसका नाम ना हिमालयन फ्रंटल, और क्या नाम है इसका, फॉल्ट नाम है। कल सभी को सभी ये याद रहना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ने का तरीका, पहले क्या याद कीजिए, ITSH, इसका मतलब क्या होता है, दूसरा
MCT, तीसरा MBT, चौथा HFA। पहले इसका नाम याद कीजिए, इसके बाद नाम याद कीजिएगा कि ये किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है। ठीक है, ITSH किसके बीच में है, ट्रांस और महान। ठीक है, MCT महान और मध्य, MBF मध्य और शिवालिक, HFF शिवालिक और मैदान, गंगा का मैदान बोलो या उत्तर भारत का मैदान बोलो, उसके बीच में ये स्थित है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लग गया पर डिटेल बताने में तो लगता ही है, लगता है ना। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। कि आप लोग को लिखना है तो लिखना बता दो, मैं लिखवाऊंगा भी। मैं ये चाह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा आउटपुट आ जाए, ठीक है, ज्यादा काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब केवल आप यहां क्या करो, सीखो, केवल आप यहां क्या करो, सीखो। जहां लिखने बोलता हूं ना वहां लिख लिया करो। वो लिखने क्यों बोलता हूं मैं, ताकि आपको क्या हो, याद रहे, प्रैक्टिस रहे। ठीक है, तो वो आप करो। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़।